हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोलॉजिक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कैसे एक स्ट्रेटजी को यूज़ करें ऑप्शन चेन ट्रेडिंग के लिए, और देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करता है विद रियल टाइम डेटा जिसे हम फैच करेंगे पेटीएम मनी की एपीआई से। एंड फाइनली व्हेन द स्क्रिप्ट विल बी कंप्लीटेड, ये कुछ इस तरह से चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने वही कॉल में बाय किया, फिर पुट में बाय किया 1000 क्वांटिटी फॉर स्ट्राइक प्राइस 18850 एंड 18900, और ये हमने इतने पे कॉल में बाय किया था जिसकी वैल्यू अब ये हो गई है, इतने में बाय किया था पुट वैल्यू उसकी इतनी हो गई है, और करंट पोजीशन। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो करंट पोजीशन हम तो अगर 30 सेकंड का जो हमारा लूप है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 7 मिनट्स के अंदर ही हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमने 6.45 में कॉल पे बाय किया था जिसकी वैल्यू 4.7 हो गई है, मतलब कि ये गिर गया, इसका प्राइस लॉस में है। बट पुट में हमने 41.9 में परचेज़ किया था और जो कि अभी 50.45 में हो गया, जिससे कि हमारा प्रॉफिट में है और करंट पोजीशन 6800 का हो चुका है। तो इसी तरह से देख सकते हैं कैसे हमारा प्रॉफिट ये बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम हमने जो प्रॉफिट गेन किया वो था 12,400 रुपये का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे हमारा स्क्रिप्ट पूरा रन होता है और पूरा हम बनाएंगे। तो फाइनली हम जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट आएगा वो इस टाइप का चलेगा और ये इसका आउटपुट होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग से। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक स्टेप को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस फाइल को हम बंद कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में फाइनल किया था इस मॉड्यूल के साथ। अगर आपने नहीं देखा है कि ये कैसे हमने क्रिएट किया तो आप पिछले वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, और चाहें तो इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिकेट पेटीएम मनी डॉट पी वाई फाइल में, क्योंकि हम इसी को आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, चेन वर्चुअल ट्रेडिंग डॉट पी वाई फाइल। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जो हमने स्क्रिप्ट बनाया था इसी को हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ऑथेंटिकेट पेटीएम मनी इंपोर्ट। इसके अंदर से हमें दो मॉड्यूल की ज़रूरत है। एक हमें चाहिए रिफ्रेश टोकन और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए पेटीएम मनी का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमें चाहिए फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, और डेटा फ्रेम हम फैच करेंगे तो उसके लिए हमें पैंडास लाइब्रेरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इंपोर्ट पैंडास एज, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, इसे चाहे तो हम सिंपल एक फंक्शन में भी कर सकते हैं, बट मैं क्लास बना रहा हूँ क्योंकि मैं आगे ये सोच रहा हूँ कि इन सभी मॉड्यूल्स को एक सिंगल क्लास के अंदर इंपोर्ट करना, तो इसीलिए मैं अभी क्लास के अंदर कर रहा हूँ, बाद में इसे चेंज ना करना पड़े हमें और सिंपली क्लास के अंदर मर्ज कर सकें। तो क्लास बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। होल्ड क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट दे देते हैं कि भाई मैं मैक्सिमम 1000 स्टॉक्स को ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये होल्ड क्वांटिटी हो गया हमारा। सिंबल जो चाहे हम देना चाहें दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम निफ्टी कर देते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक और अदर सिंबल्स भी डाल सकते हैं, बट अभी इसे निफ्टी छोड़ देते हैं। स्ट्राइक प्राइस नन और एक्सपायरी डेट। बेसिकली ऑप्शन चेन डेटा को जब हम फैच करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होता है कि भाई हम कौन से सिंबल के लिए फैच कर रहे हैं और उसकी एक्सपायरी क्या है। जैसे अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की, तो इसकी जो एक्सपायरी होती है वो हर वीक के थर्सडे वाले दिन होता है। तो जैसे आज 22 जून है, आज थर्सडे है, तो आज ही इसकी एक्सपायरी है। अगर मैं इसके अलावा अगर किसी और दिन रिकॉर्ड कर रहा होता इस वीडियो को या यूज़ कर रहा होता, तो जैसे मान लीजिए कि मैं अगर 20 तारीख को अगर यूज़ कर रहा होता इस स्क्रिप्ट को, तब भी मुझे एक्सपायरी डेट 22/6/2023 देना होगा, क्योंकि हर थर्सडे को ही इसकी एक्सपायरी होती है जो भी हमारा सिंबल होता है उसका। स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? स्ट्राइक प्राइस हमारा हो गया कि जैसे हम ओपन कर लेते हैं इससे इंडिया, इसके ऑप्शन चेन में चले जाते हैं, तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है।
स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अंडरलाइन वैल्यू है, जैसे निफ्टी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 18,848 चल रहा है, तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 18,850 होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसकी अभी स्ट्राइक प्राइस है। ये सारे इसके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं, लेकिन करंट स्ट्राइक प्राइस जो अंडरलाइंग वैल्यू के अकॉर्डिंग है वो 18,850 है। तो अगर हम कॉल की बात करें तो 18,850 के ऊपर वाली जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं ये हिट हो चुका है, मतलब कि इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। उसी तरह से अगर हम पुट की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम 18,850 से नीचे जाएंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे ऊपर, ये प्राइस इसका इधर बढ़ता जाएगा। तो अभी जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं वो ये यूज़ करेंगे कि 18,850 जो भी हमारा अभी करंट स्ट्राइक प्राइस है बेस्ड ऑन दिस अंडरलाइंग वैल्यू, उसका जो पुट साइड का जो LTP है इस पे हम परचेज़ करेंगे 1,000 क्वांटिटी या जितनी भी क्वांटिटी आप डिसाइड करना चाहते हैं उतना, और इसका जो अगला स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल वाले टिकर को हम खरीदेंगे, जो कि अभी दिखा रहा है 11.85, इसकी 1,000 क्वांटिटी खरीदेंगे। ठीक है, तो यही हमारा बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करूँगा इसमें, और ये सिंपल है लेकिन काफ़ी पावरफुल भी है। आप देखेंगे कि कैसे इसमें हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और आगे देखते हैं। ये हमने यहाँ तक लिख लिया, अब इसके आगे हम करते हैं इफ़ नॉट रिफ़्रेश टोकन। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रिफ़्रेश टोकन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, आपको समझ में आएगा। बेसिकली हम रिफ़्रेश टोकन का इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इन केस मान लीजिए मैंने आज के दिन जब इसे पहली बार रन कर रहा हूँ इस स्क्रिप्ट को, तो हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा पेटीएम मनी के API में, जहाँ से हम रिफ़्रेश करेंगे अपने टोकन को। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हम इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं कि ये रिफ़्रेश करेगा उस टोकन को, अगर अभी तक हमने आज के दिन इसको रन नहीं किया है। बिकॉज एज़ यू नो कि जो रिफ़्रेश टोकन है या जो भी एक्सेस टोकन्स हैं वो 12 बजे रात में एक्सपायर हो जाते हैं, तो हमें हर डे इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो इफ़ नॉट रिफ़्रेश तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देते हैं कि वी कैन नॉट यूज़, और रिटर्न कर देते हैं यहाँ से कि भाई हम यूज़ नहीं कर सकते, इस फंक्शन को आगे नहीं चला सकते बिकॉज हमारे पास वैलिड एक्सेस टोकन नहीं है। C जो हमारा कॉल है उसका होल्ड प्राइस के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, P होल्ड प्राइस हैव पोजीशन की हमने ख़रीद चुके हैं, अभी हम होल्ड कर रखे हैं हमने। इन्फिनिट लूप चलाते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ हम पास कर देते हैं, और हमें स्लीप भी करना है अपने कोड को, तो स्लीप भी लगा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर 30 सेकंड के अंदर ये हमारा लूप चले और वैल्यू हमारी रिफ़्रेश हो। ठीक है, तो इफ़ एक्सपायरी डेट इज़ इक्वल टू नन, अगर हमने एक्सपायरी डेट प्रोवाइड नहीं किया अपने फंक्शन में, जो हमारा रन कॉल है, तो उस केस में हम एक्सपायरी डेट को खुद से जनरेट करेंगे। उसे जनरेट करने का तरीका है एक्सपायरी डेट इक्वल्स टू डेट, हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट एंड टाइम डेल्टा। एक्सपायरी डेट इज इक्वल टू डेट डॉट टुडे, आज का जो डेट है वो आएगा, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे टाइम डेल्टा डेज 3 माइनस डेट डॉट टुडे डॉट वीक डे। तो अब ये वाला जो फंक्शन है, अगर आप इसी के लिए क्यूरियस होंगे यहाँ पे, तो इसका बेसिकली काम क्या है कि जो डेट, आज के जो डेट है उसका जो हम वीकडे कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें ये बताएगा कि भाई आज इस वीक में कौन सा दिन है। जैसे ये स्टार्ट होता है मंडे से, और मंडे इसका 0 होता है, ट्यूसडे 1 हो गया, थर्सडे 2 हो गया, वेंसडे 2 हो गया, थर्सडे 3 हो गया। तो हम वही कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 से माइनस कर रहे हैं जो भी हमारा टुडे है उसको। तो इन केस मान लीजिए जैसे कि अगर आज
वेंसडे होता तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे 1 रिटर्न करता और टुडे में वो एक दिन ऐड कर देगा, तो वेंसडे की जगह पे ये थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसका फॉर्मेट ले लेते हैं जो हमें चाहिए। एक्सपायरी डेट इज इक्वल टू एक्सपायरी डेट डॉट strf टाइम। हमें फॉर्मेट चाहिए इसका डी एम और वाई में, वाई। ठीक है, अब इसके बाद प्रिंट कर देते हैं कि भाई हम ये वाली इंफॉर्मेशन के लिए कि हम ये वाला एक्सपायरी डेट यूज़ कर रहे हैं। टेकिंग एक्सपायरी डेट डॉट फॉर्मेट एक्सपायरी डेट। तो अब डेटा फैच कर लेते हैं। डेटा इज इक्वल टू पी एम जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है उसका नाम है। इसके अंदर है हमारा गेट ऑप्शन चेन। गेट ऑप्शन चेन एक फंक्शन है पीएम क्लाइंट एपीआई का, जो कि हमें रिटर्न करता है जो ऑप्शन चेन डेटा है फॉर ए स्पेसिफिक सिंबल फॉर ए स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट। ठीक है, उसके अंदर सारे स्ट्राइक प्राइस इंक्लूडेड होंगे, पूरा लिस्ट होगा उसका। तो अब इसका हम कॉल करते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टाइप है हमारा कॉल, दूसरा टाइप हमारा पुट। ठीक है, तो कॉल है, कॉल सिंबल हमारा सिंबल, और तीसरा हमारा एक्सपायरी डेट। ये 3 पैरामीटर्स हमें देने हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक डिक्शनरी रिटर्न करता है। तो डिक्शनरी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अब डेटा फ्रेम के अंदर पैंडास के थ्रू, पैंडास जेसन नॉर्मलाइज। तो इस डेटा डिक्शनरी के अंदर हमारा जो यूजेबल डेटा है वो डेटा के अंदर है। अब देख लेते हैं इफ़ स्ट्राइक प्राइस, बिकॉज अब यहाँ तक हमारा डेटा तो आ गया। अब हमें निकालना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के लिए हम अपना जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसे ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए अगर यहाँ पे नन दिया हुआ है, बाय सपोज़ कि हमने बस रन कमांड को रन किया और में हमने स्ट्राइक प्राइस नहीं दिया, तो हमें स्ट्राइक प्राइस ढूंढना पड़ेगा। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम ढूंढेंगे अपने ही डेटा फ्रेम से। तो इसको ढूंढने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई दिया है कि नहीं। इफ़ स्ट्राइक प्राइस, अगर ये नन है तो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि स्ट्राइक प्राइस इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें डेटा चाहिए कौन सा, हमारा अंडरलाइंग वैल्यू का, जो कि है स्पॉट प्राइस हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। तो डीएफ के अंदर हमारा स्पॉट प्राइस हमने निकाल लिया। अब स्पॉट प्राइस का ये पूरा लिस्ट होगा हमारे पास। तो हमें सबसे पहली वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहली वैल्यू को हम सिंपली यहाँ पे आई लॉक से भी निकाल सकते हैं, ज़ीरो करके इसके अंदर की जो पहली वैल्यू उसको फैच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि मैं सबसे पहले यूनिक निकाल लेता हूँ, और यूनिक करने के बाद इसमें से हम पहली वैल्यू को ले लेते हैं कि जो भी हमारी पहली वैल्यू है उसको हम उठा लें। ठीक है, अब ये तो हमारा स्पॉट प्राइस था, लेकिन स्ट्राइक प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा। इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम इसको पहले 50 से डिवाइड करते हैं, फिर उसको राउंड करते हैं, और जितने भी उसके अंदर डॉट के बाद वाली जो भी वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट वाली, उसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है वो हमारी स्ट्राइक प्राइस होता है। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये हमारा समटाइम्स टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो इसको हम पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं। फिर अब हम इसे राउंड करना है हमको। राउंड की जगह हम इंट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते थे, और इसे फिर 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन के लिए हम प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, निकल गया कि भाई हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है अगर हमने नहीं दिया तो। अब इसके बाद हमें हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें से सिर्फ एक रॉ हमें चाहिए, जो कि हमारे इस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस के लिए होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम फिल्टर लगा के डेटा फ्रेम के अंदर।
तो सबसे पहले कॉल के लिए निकाल लेते हैं सी डी एफ इज इक्वल टू हमारा जो डी एफ है डेटा फ्रेम डी एफ डॉट स्ट्राइक प्राइस। जैसा कि मैंने बताया था कि हम कॉल के लिए जो हमारा स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट होगा उसके नीचे वाली वैल्यू को फेच करेंगे। तो हमारा जब हम जैसे मान लीजिए 18850 अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट किया हमने या हमने प्रोवाइड किया, तो उसमें 50 को ऐड करके हमने ये वाला जो रॉ था इसको फेच किया है। अब सेम चीज़ हम कर लेते हैं अपने पुट के लिए। तो पुट के लिए करने के लिए सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कैलकुलेट कर चुके ऊपर ही। कॉल की जगह पे हम करेंगे पुट और इस 50 को हम निकाल देते हैं यहाँ से बाहर। ठीक है, तो ये हमारा पुट का भी बन गया है, इसे बस चेंज कर देते हैं पी। अब हमने 2 बार क्यों ऑप्शन चेन को रन किया, बिकॉज़ हमें ये जो पैरामीटर देना है ये मैंडेटरी है देना, हम दोनों के लिए एक साथ नहीं कर सकते कॉल। तो हमें एक बार कॉल के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा, एक बार पुट के लिए। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि हमें एक ही डेटा के लिए 2 बार यहाँ पे क्वेरी को रन करना पड़ रहा है। तो फाइनली अब हम अपना पी प्राइस जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, जो कि मिलेगा हमें फ्लोट पी डी एफ के अंदर आई लॉक में 0 से प्राइस। ठीक है, ये ऐसे हमारा पी का प्राइस आ जाएगा और सी के प्राइस के लिए भी दोनों हमारा प्राइस आ गया। अब हम चेक कर लेते कि भाई हमने अभी तक पोजीशन अपना होल्ड किया है कि नहीं। तो उसके लिए इफ़ नॉट हैव पोजीशन, अगर हमने अभी तक पोजीशन नहीं होल्ड किया है तो हम परचेज करेंगे जो भी हमने क्वांटिटी स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी ई होल्ड प्राइस इक्वल्स टू सी ई प्राइस, जो भी इसका प्राइस हमने ऊपर निकाला वो। सिमिलरली पी होल्ड प्राइस इक्वल्स टू पी प्राइस, फिर हैव पोजीशन इक्वल्स टू ट्रू, हमने पोजीशन एक्वायर कर लिया है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं कि भाई हमें क्या प्रिंट करना है। सबसे पहले कॉल की डिटेल्स दे देते हैं, बाय प्राइस, तीनों डिटेल्स हमने यहाँ पे दे दिया। सिमिलरली इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे, ये हमारा +50 होगा और यहाँ ये हमारा P आ जाएगा और इसको हम कर देते हैं पुट। ठीक है, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गई कि हमने जब अपना पोजीशन स्टार्ट किया इन ऑप्शन चेन ट्रेडिंग। ठीक है, नाउ इसके अलावा हम अब प्रिंट करना चाहते हैं कि भाई ठीक है अभी मेरी करंट पोजीशन क्या है, मैंने ख़रीद तो लिया पर एज टाइम गोज़ मेरी अभी करंट पोजीशन क्या है उसकी डिटेल्स को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट, तो सबसे पहले कॉल की डिटेल्स देते हैं कि जो हमने ख़रीदा, सबसे पहले हमने कितने में ख़रीदा और अभी उसकी करंट वैल्यू क्या है। सिमिलरली पुट के लिए हमने कितने में ख़रीदा और उसकी अभी करंट वैल्यू क्या है, और साथ में हमारा करंट पोजीशन कितना। सी होल्ड प्राइस, सी प्राइस, सी पोजीशन हमारा एक ही बार अपडेट होगा इस इफ़ कंडीशन के अंदर, और जैसे हमने इफ़ कंडीशन को यहाँ पे ट्रू कर दिया तो ये हमारा दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे पुरानी वैल्यू आएगी हमारी और इसमें हमेशा ये हर लूप में चेंज होती रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो सिमिलरली पी होल्ड प्राइस और पी प्राइस, एंड नाउ हम कैलकुलेट करेंगे अपना जो पोजीशन है। तो पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना है कि भाई हमने कितना इन्वेस्ट किया था और उसका रिटर्न अभी कितना हुआ। तो उसके लिए सी का जो भी करंट प्राइस है उससे माइनस कर दिया हमने सी का होल्ड प्राइस और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो भी हमारी होल्ड क्वांटिटी थी। ठीक है, और इसमें फिर हम प्लस कर लेंगे क्या, जो पी का करंट प्राइस है उससे पी का होल्ड प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये इस तरह से दोनों आ गए, हमने ऐसे कर दिया। अब अगर हमें इसमें डॉट डॉट नहीं चाहिए, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं चाहिए, तो हम इसे सिंपली राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा ये फंक्शन हो गया कंप्लीट। बस इसमें एक काम करते हैं,
अगर कुछ एरर आता है तो उसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। हर लूप में हम 30 सेकंड का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन से बाहर निकलते हैं, क्लास से बाहर निकलते हैं, और जो हमेशा मैं करता हूँ मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए, इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन, तो उस केस में क्या करेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाके हम रन फंक्शन को कॉल कर देंगे, सिंपल। तो अब यहाँ तक हमारा ये कोड पूरा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि सिर्फ जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 52 लाइंस में ही हमारा पूरा ऑप्शन चेन का जो वर्चुअल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। हम इसको ब्लैंक ही देते हैं, अपने आप इसको खुद कैलकुलेट करने देते हैं कि क्या स्ट्राइक प्राइस इसको लेना है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई इसने अपने आप ही कैलकुलेट किया कि टेकिंग एक्सपायरी डेट 22/6/2026 और टेकिंग स्ट्राइक प्राइस 18,850। तो देख लेते हैं अभी 18,850 चल रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट स्ट्राइक प्राइस है वो 18,850 चल रहा है। तो हम पुट वाली जो साइड है उसे हम 18,850 पे बाई करेंगे और कॉल वाली साइड पे हम 18,900 पे बाई करेंगे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं, कॉल वाला इसने 18,900 पे बाई किया और पुट वाला इसने 18,850 पे बाई किया। तो फिर यहाँ से अपना डिटेल्स दे रहा है कि भाई हमने इतने पे बाई किया था जिसकी वैल्यू अभी इतनी हो गई है, और पुट साइड में हमने इतने में बाई किया था जिसकी वैल्यू अभी इतनी हो गई। तो अभी हमारा करंट पोजीशन इतना, ये पॉजिटिव में आ गया अभी। तो ऑप्शन चेन ट्रेडिंग इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि ये सडनली बहुत ही ज़्यादा चेंज करता है। अभी अगर आपको मान लीजिए 2,000 का प्रॉफिट है तो नेक्स्ट मोमेंट में आपका हो सकता है कि ये 2,000 नेगेटिव में भी चला जाए। तो इसको काफ़ी ध्यान से करिएगा अगर आप करते हैं तो। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ किया है ये काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को इससे अर्निंग करते हुए। बस इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का एक स्पेसिफिक सही टाइम होता है जिसे कि आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है तो आप इसको 12 बजे के बाद ही यूज़ करें, 12-1 बजे के बाद यूज़ करें, क्योंकि उस टाइम पे इसके बेनिफिट मुझे लगता है कि ज़्यादा आता है। वैसे तो मैं इसे अभी पौने 12 बजे ही रन कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दिखाना है कि कैसे चलता है। बट ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी है कि अगर आपने इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया, लाइक सपोज़ मान लीजिए 60-70 हज़ार रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग में, तो ये आपको पर डे का 7 से 8 हज़ार रुपये रिटर्न दे सकता है। और सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मैंने देखा है कि आते हुए वो थर्सडे वाले दिन ही आता है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे वन साइड मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे आप रिटर्न भी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट था हमारे प्राइस का, करंट पोजीशन का, वो इनिशियली तो ज़ीरो ही होगा। उसके बाद करंट पोजीशन हमारा 250 माइनस में आया, फिर 500 में आया, फिर माइनस से 50 आया, फिर 1550 रुपये हमारा करंट पोजीशन आया, और 1300 रुपये अभी करंट पोजीशन है। तो नेक्स्ट 2-3 आइटरेशन और देख लेते हैं कि ये कैसा रिटर्न कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा करंट पोजीशन 2100 रुपये पर पहुँच चुका है, और हमने ख़रीदा था 8 कॉल साइड में 8.65 में, अभी उसकी करंट वैल्यू 8.3 है, मतलब ये लॉस में है। और पुट साइड में हमने 41.1 पे ख़रीदा था, 43.55 पे, मतलब ये हमारा प्रॉफिट साइड में है। अगर हम इसको वैलिडेट करना चाहते हैं एनएससी की वेबसाइट से तो यहाँ से देख लेते हैं। पुट हमारा 42.85 है। ये थोड़ा डिलेड डेटा होता है, यहाँ पे एक्यूरेट डेटा नहीं आता है एनएससी की वेबसाइट पे, दैट्स वाई मैंने इसको यूज़ किया है पेटीएम मनी की एपीआई का। मैं एक और वीडियो डालूँगा कि जिसके पास पेटीएम मनी नहीं है तो वो चाहें तो इस डेटा को भी फैच करके रन कर सकते हैं, इस पेपर ट्रेडिंग टाइप बॉट को, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं देखना तो स्टे ट्यून, मैं इसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी देख लेते हैं 42.85 और 8.10। तो अभी इधर वैल्यू हमारी क्या है, 42.8 और 8.0।
0, ठीक है, ऑलमोस्ट वही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशंस हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे आज के दिन सिर्फ 2400 रुपये ही कमाना है, भाई इससे ज़्यादा नहीं कमाना, मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना, तो आप चाहें तो यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते थे, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये हो सकता है कि आगे 10-15 मिनट बाद जाके नेगेटिव में पहुँच जाए। तो ऑप्शन चेन जो ट्रेडिंग है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसमें है, मैंने इसमें यही देखा है कि जैसे ही आपको लगे कि भाई आज आपने जो टारगेट बनाया है उतना अगर आपको मिल गया, आप उसी टाइम से मार्केट से एग्ज़िट हो जाइए, सिस्टम को बंद कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको लालच आया कि नहीं मैं और इसमें कमाऊँगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैसे डूब ही जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी ये चल ही रहा है, हमारा पॉजिटिव में ही है, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, कुछ नई स्ट्रेटजी जो मैंने शो किया या आपको वैल्यूबल लगी हो। तो इस तरह से हमारा फाइनली फंक्शन पूरा वर्क करता है। अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पैरामीटर्स दे सकते हैं इसमें, जैसे कि हमें अगर आप कस्टम सिंबल देना है कि मुझे बैंक निफ्टी का चेक करना है, तो इस तरह से मैं बैंक निफ्टी दे दूंगा। अगर मुझे एक्सपायरी डेट भी सेट करना है इसमें कि भाई मेरा कस्टम एक्सपायरी डेट होना चाहिए नेक्स्ट थर्सडे वाला, इस थर्सडे पे मुझे नहीं चेक करना, तो मैं नेक्स्ट थर्सडे का कस्टमली दे देता हूँ 29, मेरे ख्याल से नेक्स्ट थर्सडे होगा, 06 और 2023। अगर मुझे कस्टम स्ट्राइक प्राइस भी देना है तो स्ट्राइक प्राइस भी दे सकता हूँ मैं। लेट सपोज़ कि मुझे 25,000 स्ट्राइक प्राइस देना है, तो इस तरह से दे सकते हैं। और अगर क्वांटिटी भी मुझे जस्टिफाई करना है कि भाई मुझे होल्ड क्वांटिटी 5,000 रखना है, तो आप 5,000 भी यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन चेन ट्रेडिंग के बारे में। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए कि भाई कैसे स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग पेटीएम मनी API। तो मैंने सोचा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो मुझे दिखाना चाहिए आपको कि भाई ये इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये बेनिफिशियल भी है। इससे कई लोग ने कमाया भी है जो मेरे सर्कल में है, इवन मैंने खुद इससे काफ़ी टाइम पे पैसे, बिकॉज़ मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता नहीं, तो उस हिसाब से मुझे कम रिटर्न मिला। बाकी जो ज़्यादा करते हैं उनको लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, और ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको और सीखना है तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि इस वाले मेथड में आपके साथ जो मैंने वीडियो शेयर किया, इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि हमें 30 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है हर कॉल में, बिकॉज़ एक लिमिटेशन है पेटीएम मनी से हम जो रिक्वेस्ट करते हैं API का, उसका एक लिमिटेशन है कि भाई 1 मिनट के अंदर हम इतने ही रिक्वेस्ट फैच कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए कि भाई हमारे सर्वर पे भी, मतलब जो पेटीएम मनी का सर्वर है उस पर भी लोड ना पड़े, हमारे सिस्टम पे भी इतना लोड ना पड़े, तो मैंने 30 सेकंड का वेट दिया हुआ है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उस 30 सेकंड के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं ऑप्शन चेन में। और साथ में हमें एक और जो इशू है कि हमें 2 बार कॉल करना पड़ रहा है एक ही API को अलग अलग कॉल पुट के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को हम शॉर्ट आउट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें हम यूज़ करेंगे वेब सॉकेट का। वेब सॉकेट में क्या होता है कि जैसे ही कोई प्राइस चेंज होता है पेटीएम मनी के सर्वर पे, जैसे ही उसमें कुछ चेंज उनको लगेगा, वो हमारे सिस्टम पे उसको पुश कर देंगे कि भाई इस वाले जो आपने रिक्वेस्ट मांगा था डेटा का, उसमें ये चेंज आ गया, आप उसको अपने अकॉर्डिंग एकोमोडेट कर लीजिए। तो वो बहुत ही फास्ट होता है, आपको इवन सेकंड्स के अंदर ही डेटा मिलता रहेगा, और आप सेकंड्स के अंदर ही अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहेंगे। अगर आपको एग्जिट करना है अपने ट्रेड से तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ अभी तक का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों से शेयर करें इस चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे दीजिए। हैव अ ग्रेट डे।